हेलो वर्ल्ड। आज से बीते 2 दिन पहले अर्थात 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के ही इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई हुई थी, क्योंकि 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करने पर शेख हसीना के ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चल रहा था। तो अभी तक उनके फांसी ना होने का कारण क्या है? क्योंकि शेख हसीना भारत में है और भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस करने से इनकार कर रहा है। ऐसा क्यों? बांग्लादेशी न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल के फैसले और अंतरिम सरकार की प्रमुख मोहम्मद यूनूस की शेख हसीना को सौंपने की मांग के बावजूद भारत सरकार शेख हसीना को वापस करने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश जिस आधार पर शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रहा है वो है 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि क्या होता है? उस खास व्यक्ति को किसी एक राज्य या किसी एक देश से किसी दूसरे राज्य या देश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रत्यर्पण कहलाती है, जहां उस खास व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है। क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि जो 2013 में किया गया था? तो 2013 में नई दिल्ली और ढाका अर्थात भारत और बांग्लादेश की राजधानी ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब आते हैं उस बात पे कि भारत इस तरह का रुख क्यों अपनाया हुआ है बांग्लादेश के प्रति। भारत हमेशा से अपने मित्र देशों के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। दिसंबर 2024 की मांग के बावजूद भी भारत ने शेख हसीना को अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है और अभी तक सरकारी बयान में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका कारण है कि शेख हसीना के खिलाफ जो सुनवाई हुई है वो एक तरफा है, जिसमें शेख हसीना को अपना पक्ष रखने तक का भी मौका नहीं दिया गया था और यह मामला अब आपराधिक से ज्यादा राजनीतिक माना जा रहा है। स्वयं यूनाइटेड नेशन ने भी यह चीज ऑब्जर्व किया है। भारत की प्रत्यर्पण न करने के मुख्य 2 आधार माने जा रहे हैं। पहला है इस मामले में राजनीतिक अपराध का प्रावधान होना। प्रत्यर्पण संधि का अनुच्छेद 6 जो है वो राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण करने से इनकार करने की अनुमति देता है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने उन पर हत्या और मानवता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे भारत के लिए इसे पूरी तरह से राजनीतिक बताना मुश्किल है। दूसरा आधार है निष्पक्ष सुनवाई का अभाव होना। प्रत्यर्पण संधि का सबसे मजबूत आधार अनुच्छेद 8 है, जो निष्पक्ष सुनवाई न होने या राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रत्यर्पण से इनकार करने की पूरी अनुमति देता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन ने भी ट्रिब्यूनल के गठन और प्रक्रियाओं पर सवाल उठा चुका है कि हसीना को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकील तक क्यों नहीं दिया गया। यहाँ तक कि न्यायाधीशों पर भी सरकारी दबाव की रिपोर्टें सामने आई हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत निष्पक्ष सुनवाई के अभाव को आसानी से साबित कर सकता है, जो कि प्रत्यर्पण न करने के फैसले को और मजबूती प्रदान करेगा।